चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो हम जा रहे हैं बात करने अगला क्वेश्चन नंबर 2। हमारा वही क्वेश्चन रहेगा, कंपेयर एनर्जी एज वेल एज स्टेबिलिटीज। ठीक है, चलो हम आपको सिखाए थे फ्रंट कार्बन को हम दिखाते हैं डॉट से, बैक कार्बन को दिखाते हैं सर्कल से। तो ये हम डॉट से दिखाएं मीन्स ये फ्रंट कार्बन हो गया, और जो पीछे वाला कार्बन दिखाएंगे वो सर्कल से दिखाएंगे तो वो हो जाएगा बैक और रियर कार्बन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में एक हमने ये ग्रुप लगा दिया, एक ये ग्रुप लगाया और हमने एक ये ग्रुप लगाया, नीचे में एक CH3 लगाया, एक H लगाया एंड एक CH3 लगाया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर A है। एक और ले रहे हैं हम, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक, इसमें हमने ये लगा दिया, साथ में यहाँ पर हम लगा दिए CH3, इसमें H, इसमें भी हम H लगा दिए, ये हमारा CH3 है, ये भी हमारा CH3 है और ये हमारा H है, ये हमारा B है। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इसमें से किनका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है और किनका सबसे ज़्यादा एनर्जी है, दोनों हमें बात करना पड़ेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने। तो सॉल्व क्या होगा, हम देख रहे हैं कि अगर A और B की बात करें तो दोनों का जो टॉर्सनल एंगल, इसका भी थीटा हमारा 60 डिग्री है और इसका भी हमारा थीटा 60 डिग्री है। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो कि ये CH3 के सामने H है और ये CH3 के सामने CH3 है। तो सेकेंड वाला में जब सेम मॉलिक्यूल्स है तो डेफिनेटली ज़्यादा रिपल्सन होगा, एंड मोर रिपल्सन मीन्स मोर एनर्जी, यस और नो। यानी जब ज़्यादा रिपल्सन है तो ज़्यादा एनर्जी है, और ज़्यादा एनर्जी है तो स्टेबिलिटी कम। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का तो क्या लिखेंगे कि A का स्टेबिलिटी ज़्यादा है B का। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी का तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी का इन्वर्स होता है, तो एनर्जी की हम बात करें तो B का ज़्यादा होगा A से। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूटन प्रोजेक्शन। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूटन प्रोजेक्शन। और हमें अगर ये वाला एक इस तरह से कंपाउंड दिया है जिसमें 1 वाले को माना गया है फ्रंट कार्बन और 2 वाले को माना गया है बैक कार्बन, कैसे आप ड्रॉ करोगे? बोला गया है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल, हमें सबसे स्टेबल वाले को ड्रॉ करना है। चलो हमने क्या बोला कि फ्रंट वाले कार्बन को तो हम डॉट से शो करेंगे, तो हमने फ्रंट वाले कार्बन को डॉट शो कर दिया और पीछे वाले कार्बन को या रियर को सर्कल से। तो अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें तो हमारा 2 CH3 है, तो हम फ्रंट वाले कार्बन में 2 CH3 है, 2 CH3 लगा दिए और तीसरा बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन होगा। अगर हम दूसरी की बात करें तो इसमें भी हमारा 2 CH3 है, तो हमने 2 CH3 यहाँ लगा दिया और तीसरा हम बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन लगा दिए। आपको पता है कि जो हमारा फ्रंट कार्बन है उसको हम मूव नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी फिक्स्ड। लेकिन जो हमारा बैक कार्बन है इसको हम
रोटेट कर सकते हैं। तो हम ये बनाए नहीं, चलिए कुछ लोग अगर ऐसे बना दें, ये अगर हमारा CH3 है, ये भी अगर हमारा CH3 है और ये हमारा H है, और हम बैक की बात करें, बैक क्या, तो एक तो हम CH3 यहाँ ड्रॉ कर दिए, एक हम CH3 यहाँ ड्रॉ कर दिए और एक तो हम H यहाँ लगा दिए। ये दो तरह का केस बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 सब के सब एक साथ हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा रिपल्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो कि केवल दो ही CH3 एक साथ है, बीच में एक हाइड्रोजन आ गया जो इनका कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया। यानी अगर हम इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि A वाला में 4 CH3 कंटिन्यूअस होने के कारण इसमें ज़्यादा रिपल्सन है, सो लेस स्टेबल, मोर एनर्जी। लेकिन B वाले में आप देख रहे हो कि 2 CH3 के बाद एक हाइड्रोजन इनको सेपरेट कर रहा है, यानी इनमें भी रिपल्सन है लेकिन लेस एज कंपेयर टू A। इसीलिए द मोस्ट स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन विल बी B। क्या होगा? B। तो इसका आंसर क्या होगा? B इज द मोस्ट स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन। क्लियर है ये वाला? अगला हम जा रहे हैं बात करने, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल न्यूवैन्स प्रोजेक्शन। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1 है और ये 2 है। 1 वाले को हम एज्यूम कर रहे हैं एज ए फ्रंट कार्बन और 2 वाले को एज्यूम किया एज ए बैक कार्बन। अब इनका हमें ड्रॉ करना है मोस्ट स्टेबल न्यूवैन्स प्रोजेक्शन। आपको तो पता है कि हम फ्रंट कार्बन को फिक्स करते हैं, बैक कार्बन को ही हम रोटेट करते हैं। तो हम फ्रंट कार्बन को एज यूजुअल अपना फिक्स करके ही चलेंगे और बैक कार्बन को हम रोटेट करेंगे अपने इच्छा। तो हम देख रहे हैं फ्रंट कार्बन में 2 CH3 है, तो एक CH3 हमने फ्रंट में यहाँ लगा दिया, एक CH3 हमने फ्रंट में यहाँ लगा दिया और एक तो हमने H यहाँ लगा दिया। और अगर हम दूसरी की बात करें तो क्या होगा, एक बार हमने H यहाँ लगा दिया, एक तो हमने H यहाँ लगा दिया और एक हमने C2H5 यहाँ लगा दिया। ये हमारा पहला कंडीशन है इसको अरेंज करने का। कुछ लोग इसको ऐसे भी अरेंज करते हैं, हमारा फ्रंट कार्बन तो फिक्स ही रहेगा, इसमें नो चेंज, CH3H। और जो हमारा बैक कार्बन है अगर हम यहाँ ले लेते हैं C2H5, एक H यहाँ ले ले, एक H यहाँ ले ले, अब यही 2 केस हमारा बनेगा स्टेबल का, गॉच वाला है। अब हमें ये देखना है कि हमें स्टेबल कौन सा है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला CH3, ये वाला C2H5, ये CH3 तीनों एक साथ हैं, यानी इनमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, मोर एनर्जी, लेस स्टेबल। यहाँ क्या देख रहे हैं, केवल 2 ग्रुप एक साथ है, उसके बाद से फिर हाइड्रोजन सेपरेट कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, केवल 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में रिपल्सन होगा, लेकिन बी वाला केस में 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में रिपल्सन होगा। इसीलिए ए वाले में लेस रिपल्सन एज कंपेयर टू बी, तो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। तो व्हाट इज माय मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ए वाला इज माय मोस्ट स्टेबल न्यूवैन्स प्रोजेक्शन। आया समझ में? चलो।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वही रहेगा, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूवैन्स प्रोजेक्शन। ये वाला अगर हमारा फ्रंट कार्बन है और ये वाला हमारा रियर कार्बन है, अब इनका ड्रॉ करना है मोस्ट स्टेबल न्यूवैन्स प्रोजेक्शन। हमने पहले बताया था आपको कि जो फ्रंट कार्बन है उसको टच करना ही नहीं है, हमें केवल बैक कार्बन को ही क्या करना है, घुमाना है। तो हम फ्रंट कार्बन को एज यूजुअल रख दिए, ये हमारा हो गया CH3, ये हमारा हो गया C2H5 और ये हमारा H हो गया फ्रंट कार्बन, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है ना, C2H5। अगर हम बैक कार्बन की बात करें तो बैक में क्या होगा, एक मैंने H को यहाँ रख दिया, एक मैंने H को यहाँ रख दिया और एक बार हमने C2H5 को यहाँ रख दिया। मान लो ये मेरा केस A है, फ्रंट कार्बन को टच करना ही नहीं है, बैक को ही घुमाना है। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर दें, ये तो मेरा एज यूजुअल ये CH3, ये होगा हमारा C2H5 और ये होगा हमारा H। और अगर हम बैक कार्बन की तो होगा, कुछ लोग यहाँ पर कर दे C2H5, यहाँ पर H कर दे, यहाँ पर H कर दे, ये हमारा B हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि बोथ C2H5 आर टुगेदर सेम कंपाउंड, मोर रिपल्सन, मोर एनर्जी, लेस स्टेबल, हाँ कि ना। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, CH3 C2 कंपाउंड्स डिफर है लेकिन बल्कि ग्रुप है, तो रिपल्सन तो होगा लेकिन इट विल बी लेस एज कंपेयर टू B। और बीच में अगर दूसरा हम बात करें तो ये हमारा हाइड्रोजन से सेपरेट हो चुका है, यानी A1 हैज लेस रिपल्सन एज कंपेयर टू B, therefore A1 is most stable न्यूवैन प्रोजेक्शन एज कंपेयर टू B। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपके मन में दोनों केस आ सकता है, लेकिन उसमें से आपको खोजना है कि कौन सा मोर स्टेबल है। क्लियर है? चलो अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हमें एक ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 1 ये 2, बोला गया है कि ड्रॉ इट्स मोस्ट स्टेबल न्यूवैन्स प्रोजेक्शन। तो फ्रंट कार्बन तो हम क्या बोले, कभी इसको चेंज नहीं करना है। तो फ्रंट कार्बन में आप क्या देख रहे हैं कि पहला जो हमारा 2 कार्बन है उससे क्या है, साइक्लोहेक्साइल है कि नहीं, और जो तीसरा होगा वो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा। यही हमारा हो गया फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन को कैसे हम शो करते हैं, सर्कल से। तो बैक कार्बन में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 CH3, मतलब यहाँ पर अगर हम 1 CH3 कर दे और साथ में हम क्या कर दे, 2 हाइड्रोजन, ये वाला कंपाउंड A है। कुछ लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि फ्रंट कार्बन है तो यहाँ से ये दोनों का दोनों क्या ड्रॉ कर दे, साइक्लोहेक्साइल चलेगा, और ये वाला बैक ये हो गया। अगर हम बैक कार्बन लेते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर CH3 ले लेंगे और 2 हम H यहाँ पर कर दिए और ये B हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि साइक्लोहेक्साइल के अंदर यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, यहाँ साइक्लोहेक्साइल के अंदर CH3 है। तो डेफिनेटली B वाला कंपाउंड साइक्लोहेक्साइल और मिथाइल में ज़्यादा रिपल्सन होगा एज A वाला कंपाउंड बिटवीन साइक्लोहेक्साइल एंड हाइड्रोजन। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब इसमें लेस रिपल्सन होगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी A इज़ द मोर स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन एज कंपेयर टू B। समझ में आया कि नहीं? चलो एक और लेते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन मैंने ये कर दिया कि आप इसका बताओ क्या होगा स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन, ये
ये वाला कार्बन 1 दिए हैं और ये वाला कार्बन हम 2 दिए हैं। कार्बन 1 कार्बन 2 क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने मन से एज्यूम नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें उसी को करना है। समझ में आया? चलो, तो अगर हम बात करते हैं फ्रंट कार्बन का तो क्या होगा, एक फ्रंट कार्बन हमारा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो फ्रंट कार्बन में क्या है, एक हमारा मिथाइल है, एक हमारा हाइड्रोजन है और एक हमारा C2H5। समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं बैक कार्बन का। किसकी हम बात किए? बैक कार्बन का। तो बैक कार्बन में आप क्या देख रहे हो कि एक हमारा क्या है, एक हमारा साइक्लोब्यूटाइल है और बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन है। ये वाला अगर हमारा पहला कंपाउंड बना। क्लियर? अब आप नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे, CH3 को साइक्लोब्यूटाइल के अंदर कर देंगे, तो वही बना के देख लो। फ्रंट कार्बन को हमें अधिकार नहीं दिया गया है डिस्टर्ब करने का। तो ये हो गया CH3, ये हो गया H। अगर हम बात करते हैं बैक कार्बन का तो आप क्या करोगे, आप एक बार ऐसे ड्रॉ करो साइक्लोब्यूटाइल और साथ में यहाँ पर आप कर दो H। ये मेरा हो गया कंपाउंड B। अब अगर हम इनकी बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ साइक्लोब्यूटाइल के अंदर CH3 है और यहाँ पर साइक्लोब्यूटाइल के अंदर हाइड्रोजन है। तो डेफिनेटली B वाला में ज़्यादा रिपल्सन होगा एज कम्पेयर टू A, यानी A वाला में रिपल्सन कम होगा। जब रिपल्सन कम हुआ तो क्या हुआ, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी, यानी A1 इज द मोस्ट स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन एज कंपेयर टू B। समझ में आया कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं हर टाइप का। अब दोनों रिंग ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मेरे पास अगर एक ये दिया है और मेरे पास अगर एक ये दिया है, ये वाला फ्रंट कार्बन, ये वाला बैक कार्बन। अब हमको इन दोनों के बीच में बोले कि ड्रॉ इट्स स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन। क्या करोगे, फ्रंट कार्बन तो डॉट से ही शो करेंगे। फ्रंट कार्बन ऐसे शो कर दिया हम। अब फ्रंट कार्बन में क्या होगा, आप ये 3 लाइन ड्रॉ करते हो तो 3 लाइन से आप ये वाला एक इस तरह ड्रॉ कर दो और साथ में एक H। मेरा फ्रंट कार्बन हो गया। अब हम बैक कार्बन की बात करें तो बैक कार्बन में क्या होगा, फिर से 3 लाइन होगा, 1 2 3। तो ये वाला H करो और इससे भी आप क्या ड्रॉ करोगे, साइक्लोब्यूटाइल। तो ये हो गया हमारा स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है ये वाला? अब कुछ लोग अगर ऐसे करेंगे, ये तो देखते ही गलत है। मान लो कि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, नहीं सर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक बार यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ H, और बैक में एक बार ऐसे करके आया तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ H। तो ये वाला दिस इज़ नॉट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूवैन प्रोजेक्शन। आ गया? अब इसमें हम कुछ बात कर रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से कैसे हम स्टेबिलिटी ड्रॉ करेंगे, और ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, या बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, या बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ, तभी जो भी हमारा बॉन्ड बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हम बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, जैसे मान लीजिए हम पहला एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का। किसका? इथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2
सिंगल बॉन्ड OH। अगर हम पहला वाला कार्बन को फ्रंट कार्बन मानते हैं और दूसरा वाला कार्बन को बैक, हम कहते हैं बेटा विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको ड्रॉ करना है कि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। क्या होगा, पहले फ्रंट कार्बन को हमने 3 बॉन्ड दिखा दिया। एक में हमने ले लिया OH बॉन्ड, एक हमने लिया H, एक हमने लिया H। अब हम दिखा दिए बैक कार्बन। एक बार हमने OH बॉन्ड ले लिया, एक बार हमने H लिया और एक बार हमने H लिया। क्लियर? इसको हम मानते हैं A। दूसरा आप बोलोगे नहीं सर हम ऐसे बनाएंगे। हाँ जी बनाओ ना, किसने आपको रोका है? कोई रोका है क्या आपको? बनाओ, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। दूसरा गोला करो। एक हमने OH यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक हमने H यहाँ किया, एक हमने H यहाँ किया, इसको हमने B बोल दिया। अब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में से इथाइलिन ग्लाइकॉल में विच वन इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई। तो सबसे पहले आपको इनका नाम पहचानो क्या है। आप देख रहे हो कि इसमें OH OH यानी थीटा आपका हो गया है 60 डिग्री। कितना हो गया है? 60 डिग्री। और यहाँ भी आपका थीटा 60 डिग्री है, लेकिन OH OH के आसपास के कारण इसका नाम हो गया गाउच। और यहाँ OH एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हो गया नाम आंटी। क्या हो गया? आंटी। अब हमें ये बताइए दोनों में से कौन कितना स्टेबल है और क्यों। हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ OH का हाइड्रोजन और O का लोन पेयर आपस में ये लोग बना लेंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। पास पास है ना, तो ये क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है कि जैसे सिस्टम बॉन्डिंग बनाता है, सिस्टम उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। आपको हम केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? टू गेन स्टेबिलिटी, यस और नो? तो पहला वाला केस में क्या देख रहे हैं कि फ्रंट कार्बन में OH का H और बैक कार्बन में OH का O, H एंड O ये आपस में दोनों H बॉन्ड बना लिए। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग A इज मोर स्टेबल देन B। कुछ समझ में आया? चलो, यानी अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो A is more stable than B. It is the case of stability. लेकिन यही अगर हम बात करें एनर्जी का तो उल्टा हो जाएगा। B is greater than A. It is the case of एनर्जी। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाउच इफेक्ट। गाउच इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय गाउच इफेक्ट? हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे कि कैसे हम गाउच इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने अगर एक एग्जांपल ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हो गया H, ये हो गया CH3। आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से नाइट्रोजन ने केवल 3 बॉन्ड बनाया, तो उसके पास कितने लोन पेयर बच गए हैं? 1। यानी नाइट्रोजन पर हमारा 1 लोन पेयर हो गया। अब अगर इसका हम ड्रॉ करते हैं क्या? न्यूमैन प्रोजेक्शन। हम नाइट्रोजन को 1 मानते हैं, CH2 को 2 मानते हैं। तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? देखिए, हमने नाइट्रोजन को ये लिया, नाइट्रोजन को हमने फ्रंट कार्बन ले लिया और साथ में हमने क्या किया? इसमें
2 दिखा दिया, नाइट्रोजन हमारा है 2 दिखा दिया, एक हम दिखा दिए H, एक हमने क्या दिखाया CH3, और तीसरा में क्या है लोन पेयर। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, बैक कार्बन, फ्रंट हो गया हमारा, अब हम बैक कार्बन लेंगे। तो बैक कार्बन में एक में मेरा क्या है H है, एक मेरा क्या है H है, और एक मेरा क्या है CH3 है। हम ऐसे ड्रॉ किए, कुछ लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट कार्बन तो फिक्स रहेगा, इसको तो चेंज करने का आपको पावर नहीं दिया गया है। और जो हमारा बैक कार्बन है वो कैसे रहेगा, इसको राउंड किया, एक हमारा मैंने यहाँ कर दिया CH3, एक बार मैंने H यहाँ किया, एक बार हमने H यहाँ कर दिया। अगर ये वाला कंपाउंड A है, ये मेरा कंपाउंड B है, हम बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम गॉच इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, गॉच इफेक्ट में कैसे हम क्या चीज़ लिखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो समझो पहले कि हियर लोन पेयर is not any atom. Lone pair is not any atom. Therefore, it will not have. Therefore, it will not have any force of attraction or van der Waals force of repulsion, इनमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अब हम इनकी बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम B वाले में बात करें तो CH3 में आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी हमने क्या बोला कि ये जो लोन पेयर और CH3, हमने क्या बोला कि लोन पेयर में नाइदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉर कोई वैन डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्सन है। अट्रैक्शन नहीं होगा, इधर होगा रिपल्सन। नाइदर इसमें कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है नॉर वैन डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्सन है। मतलब CH3 इज स्टेबल एट दिस पोजीशन। क्या रीज़न है, गाउच इफेक्ट। यानी हम क्या बोलेंगे कि A वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू B, बिकॉज A वाला में CH3 एंड लोन पेयर में कोई भी रिपल्सन नहीं है। लेकिन B में हम बात करें तो क्या है, CH3 में रिपल्सन है, जिसके कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, गाउच इफेक्ट। यानी हम क्या बोल सकते हैं गाउच इफेक्ट को कि द मोस्ट बल्की substituent occupy gauge position. Occupy gauge position with respect to lone pair. With respect to lone pair in most stable conformation. क्लियर है ये वाला। अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं हम और उसमें आपसे हम पूछते हैं कि इसको आपको अरेंज करना है। चलिए, जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम 2 क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करें, मान लो पहला क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अगर हम 2 क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम बात किए पहला क्वेश्चन का, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा CH3 CH2
N पर लोन पेयर है। नाइट्रोजन को लिया गया है फ्रंट कार्बन और दूसरा को लिया गया है रियर कार्बन। तो क्या होगा, ये फ्रंट कार्बन है तो हम ड्रॉ कर दिए H और ये लोन पेयर है। अगर हम ड्रॉ करते हैं रियर कार्बन तो डेफिनेटली हमने क्या बोला कि CH3 को हम हमेशा लोन पेयर के साथ रखेंगे। यही हमारा गाउच इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हम लिखवाए थे, यहाँ पर क्या लिखवाए थे कि लोन पेयर कोई एटम नहीं है जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या वैन वाल फोर्स ऑफ रिपल्सन को डेवलप करे। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर न्यूमैन प्रोजेक्शन एज पर गाउच प्रोजेक्शन, गाउच इफेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर हमने ये कर दिया CH3 CH CH3 N H H और N पर एक हमारा लोन पेयर है, तो अगर इसका हम ड्रॉ करें, ये वाला हमारा फ्रंट कार्बन है, ये वाला हमारा बैक कार्बन है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन में एक हमारा H यहाँ है, एक हमारा H यहाँ है और लोन पेयर यहाँ है। अगर हम बात करते हैं रियर या बैक कार्बन का, तो एक हम CH3 को यहाँ रखेंगे, एक हम CH3 को यहाँ रखेंगे और एक तो हम H को यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर CH3 से के साथ कोई भी रिपल्सन नहीं करेगा। क्या रीज़न इसका है? गाउच इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन